सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। गुरु महाराज जय श्री परमानंद। गुरु महाराज आज का प्रश्न कांता जी का है जो फरीदाबाद से हैं और वो पूछती हैं कि जब आत्मा अकर्ता है तो इस जन्म के कर्मों को अगले जन्म में आत्मा भोगेगी या शरीर भोगेगा। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है जो मैं समझा हूँ फरीदाबाद से है, एक कांता पारासर जी हैं। वह प्रश्न करते हैं कि संत लोग कहते कि आत्मा अकर्ता है, शरीर करता है, और जब यह आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है तो इस जन्म के जो शेष कर्म हैं क्या वहाँ आत्मा भोगेगी या शरीर भोगेगा। अगर आत्मा करता है तो फिर शरीर तो दूसरा हो गया, उसे भोगेगा कौन। कृपा करके इस पर प्रकाश डालें। तो जो मेरी समझ में आया, इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। ना इस कर्म को शरीर भोगता है और ना ही शरीर कर्म को आत्मा भोगती है। ना इस शरीर को, इस कर्म किए हुए कर्म को अगले जन्म के अंदर शरीर भोगेगा और ना ही आत्मा भोगेगी। अब हम देखें कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो कर्म करता है वो तो भोगता है। संतों ने भी कहा है कि जेई काया से पातक होई, बिन भोगे न दूर दुख होई। जिस शरीर से पातक माने पाप हुआ है उसको भोगना पड़ेगा। तो जब ये शरीर में से आत्मा प्रखर हो जाती है, आत्मा जुदा हो जाती है, आत्मा इससे निकल जाती है, तो हम इस शरीर को अंतिम संस्कार कर देते हैं, अग्नि को समर्पित कर देते हैं। इससे कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कुछ नहीं होता है। और जब तक इसमें आत्मा रहती है तब तक एक सुई का भी चुभ जाना इसके लिए एक तलवार के घाव की तरह होता है, पीड़ा होती है। तो यहाँ ये बात समझने की है कि अगर शरीर को कष्ट होता तो आग में जल रहा है, आग में जल रहा है, उसे कष्ट नहीं हो रहा है। और अगर आत्मा को होता तो आत्मा के पास शरीर नहीं है। जब आत्मा के पास शरीर नहीं है तो उसे आप कैसे कष्ट दे सकते हैं। जो दृश्य ही नहीं है उसे कैसे दे सकते हैं आप। तो यहाँ बात तो समझने की है कि ना आत्मा भोगती है ना शरीर भोगता है। मगर यहाँ एक बीच में हमें समझने के लिए संतों ने समझाया है कि ये जो शरीर है जिसे आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, इन चरम चक्षुओं से देख रहे हैं, ये जो शरीर है ये भौतिक शरीर है, ये नहीं करता है। मगर इस शरीर को जो कराता है, इस शरीर से जो कराता है, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। उसका क्या नाम है? सूक्ष्म शरीर।
और जब यहां से वो सूक्ष्म शरीर 4 तत्व लेके निकल जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों के चारों इस शरीर में से जब सूक्ष्म शरीर को लेके निकल जाते हैं, तो वह जो शरीर है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो दूसरा शरीर धारण करता है। आत्मा नहीं करती धारण, जबकि वो शरीर आत्मा का ही है। वह जो शरीर है वो भी आत्मा का है, और जिसमें हम बैठे हुए अभी अभी दिखाई दे रहे हैं, ये भी शरीर आत्मा का ही है। कैसे? कि परमेश्वर ने 5 तत्व का निर्माण किया। सबसे पहले पृथ्वी जल अग्नि वायु, उससे इसका निर्माण हुआ है, उसी से निर्माण हुआ है, और उसी में जाके अंत में इसे मिल जाना है। जल की जगह जल पहुंच जाएगा, अग्नि की जगह अग्नि पहुंच जाएगी, वायु की जगह वायु पहुंच जाएगी, पृथ्वी की जगह पृथ्वी पहुंच जाएगी, आकाशीय तत्व अपनी तरफ चला जाएगा। तो हमें देखने में ये अलग अलग लगे, जुदा हो रहे हैं ये दोनों के दोनों। शरीर भी अलग है और आत्मा भी अलग है, क्योंकि आत्मा निकल गई उसमें से, मगर निकला जो उसमें से उसको हम नहीं जानते, उसका नाम है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर को ये शरीर नहीं देख पाता, ये आंखें नहीं देख पाती हैं, ये कान उसे नहीं सुन पाते हैं, ये हाथ उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। वह शरीर इसको चलाता है, वह शरीर इसको देखता है, और वही शरीर इसका रिकॉर्ड रखता है। जैसे हमारे एक शब्द आता है कि हम जब धर्मराज के यहां गए तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा हुआ। नीचे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बड़े बड़े रजिस्टर उसके पास थे, उसने खोला तो सारा विवरण निकाल दिया उसने, किस जीव ने ये किया है, और इसके लिए स्वर्ग नरक या जो भी कुछ बना है वह उसके लिए निर्धारित कर दिया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग वापस आते हैं और वह भी बताते हैं इस बात को। वो जो रिकॉर्ड खोलता है वो कौन है? वो जो रिकॉर्ड खोलता है उसे कहते हैं चित्रगुप्त। उसे क्या कहते हैं? चित्रगुप्त। शास्त्रों में वर्णित है। और वो चित्रगुप्त कौन है? कहां रहता है? स्वर्ग में, नरक में कहां रहता है? धर्मराज के लोक में रहता है, यमराज के लोक में रहता है, कहां रहता है? वो हमारे ही अंदर रहता है। उसको हम संतों ने चित्त कहा है। जैसे 10 इंद्रियां बाहर होती हैं, 4 अंतःकरण होते हैं, अंदर इंद्रियां होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन कार्य कराता है इंद्रियों के माध्यम से, बुद्धि प्रेरणा देती है मन को, और चित्त उसको रिकॉर्ड कर लेता है। क्या करता है? चित्त उसे रिकॉर्ड कर लेता है। जैसे आपके मस्तिष्क में बहुत चीजें याद रहती हैं आपको, कुछ चीज भूल जाते हैं, माथे फात रखते हैं और फिर वो आपको याद आ जाती है फलानी बात थी। तो वो जो माथे भात रखते हैं तो किससे पूछ रहे हैं आप? किसको बता रहे हैं क्या हो रहा है? तो वो चित्त को आप दबाव दे रहे हैं, चित्त के ऊपर दबाव दे रहे हैं। कौन दे रहा है? मन दबाव दे रहा है कि बताओ उस समय पे क्या हुआ था, आपने तो रिकॉर्ड कर रखा है। तो मरने के बाद वो जो चित्त है उसको गुप्त रखा हुआ हमारी बॉडी के अंदर। चित्त गुप्त है, छुपा हुआ है, कोई नहीं जानता है। अच्छा बताओ, मन किसी ने देखा है? प्रचलन में आ गई ये बात। बुद्धि किसी ने देखी है? नहीं, होते हैं शरीर में, मगर वो उनके कार्य आपको, जब वो कार्य करते हैं तब आप महसूस करते हैं इस व्यक्ति का मन चंचल है, इस व्यक्ति का मन शांत हो गया है,
इसकी बुद्धि चंचल है, इसकी बुद्धि सात्विक है, इसकी बुद्धि तामसिक है, ये तीव्र बुद्धि का, ये मंद बुद्धि का है। यहीं तक तो हम करते हैं, इसके अलावा नहीं करते, इससे ऊपर जाते ही नहीं कभी भी। मगर सही बात तो यह है कि इसके आगे जो हमारे काया, जो हम कर्म करते हैं, उसका रिकॉर्ड जो रखता है, उसका नाम है चित्त। लोग कहते हैं कि मुक्ति करनी, हमको मुक्ति करनी है, तो मुक्ति करनी है तो आत्मा तो सदैव मुक्त है, आत्मा तो सदैव मुक्त है, कोई उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर। बंधन किस पे हैं और बंधन किसके हैं? बंधन इन चार चीजों के हैं। मन का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, चित्त का बंधन है और अहम का बंधन है। यही विचार करते हैं, यही शरीर को चलाते हैं। कौन से शरीर को? इसको। किसके साथ रहकर? सूक्ष्म शरीर के साथ रहकर। इस शरीर को चलाने वाला जो है उसको सूक्ष्म कहते हैं। तो जब सूक्ष्म शरीर उनसे मुक्त हो जाएगा, उन चारों चीजों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से मुक्त हो जाएगा, ये चारों को चारी चीज छोड़ देंगी इसको, तो ये क्या है कि फिर दूसरे शरीर में चला जाएगा जिसका नाम है कारण शरीर। क्या ये विषय अलग हो जाएगा? तो हमारा जो ये शरीर है जिसका नाम सूक्ष्म शरीर है, जो इस बॉडी में से निकलता है और जो बॉडी में ही प्रवेश करता है, उसका नाम सूक्ष्म शरीर है। उसके चार अंग हैं जो उसे जगह जगह घुमाते हैं। जन्म जन्म पूर्णम, मरणम पूर्णम, जन्म पूर्णम, मरणम जो होता है वो उसी शरीर का होता है, न कि आत्मा का होता है। तो जब ये शरीर से जुदा हो जाता है और दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, तब इसको पिछले कर्मों के फलों को भोगना पड़ता है जो पीछे में हमने किए। क्योंकि व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, व्यक्ति कर्म करने में स्वतंत्र है, भोग भोगने में स्वतंत्र नहीं है। जैसे हमने कोई ऐसा कर्म कर दिया जो हमारे कानून में और हमारे सिस्टम में मान्य नहीं है, वो तो कुछ लोग जाएंगे, एफआईआर कराएंगे, पुलिस आएगी, हमको पकड़ के ले जाएगी। मजिस्ट्रेट इस बात का निर्णय करके दे देगा हमने वो कर्म किया है या नहीं किया है। किया है तो हमें पनिश कर देगा वो, और यदि नहीं किया है तो हमें मुक्त कर देगा वो। कौन करेगा? मजिस्ट्रेट करेगा। अब हम जेल में जाकर के किसी किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं ना, किसी किए हुए कर्म का फल भोग रहे हैं। वहां हम आजाद नहीं है, वहां हम स्वतंत्र नहीं हैं। इसी प्रकार से इस जेल खाने में आ गए, शरीर रूपी जेल में आ गए, तो हम यहां स्वतंत्र नहीं हैं। अब हम बंधन में आ गए। किसमें? दूसरे के बंधन में आ गए। जैसे हमने कर्म किया, कर्म करने के बाद पुलिस ले गई पकड़ करके, फिर हमको जेल में भेज दिया, मजिस्ट्रेट ने हमारे को ऑर्डर दिलवा दिए। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर इन कर्मों को लेकर निकल जाता है, जो शुभ अशुभ जो कर्म होते हैं उनको लेकर निकलता है और दूसरे जन्म में भोगता है उनको। और वह जन्म में भी अगर पूरे कर्म नहीं भोगे जाते हैं तो फिर अगले के लिए लेके चला जाता है। जैसे एक मिस्त्री दीवार चिनता है,